खंड और आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। वक्त हो चला है स्पेशल रिपोर्ट का। आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर। सपा और कांग्रेस के बीच चल रहे दंगल की बात होगी। दरअसल उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए यूपी के दो लड़कों के बीच सीटों के बंटवारे पर बात नहीं बन पा रही है। कांग्रेस 10 सीटों में से 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है और चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रही है, तो वहीं सपा 3 से ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। वहीं दूसरी ओर लखनऊ कांग्रेस इकाई ने इसके लिए पार्टी आला कमान को रिपोर्ट भेज दी है। मतलब साफ है, कांग्रेस ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का पूरा मन बना लिया है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी 10 सीटों पर फीडबैक ले रही है। ऐसे में सीटों के बंटवारे की कील से सियासी साइकिल पंचर होती नजर आ रही है। इस बीच आपको बता दें, अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि सुलह के लिए अखिलेश यादव और कांग्रेस में जल्द बातचीत हो सकती है, लेकिन बातचीत कितनी सफल होती है ये तो भविष्य ही तय करेगा। क्योंकि इस वक्त इसी मुद्दे पर लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, पूरा पैनल होगा। 10 सीटों पर उपचुनाव जो होने वाले हैं उस पर सियासी जो पेंच इस वक्त फंसे हुए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो एक पूरा पैनल मौजूद होगा उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए किस तरह से सांसद बनने पर अखिलेश यादव ने करहल की सीट जो छोड़ी है उस पर उपचुनाव होगा। सांसद बनने पर अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर सीट छोड़ी है। ये वो सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होनी है। सांसद अनूप वाल्मीकि ने खैर की सीट छोड़ी है और सांसद बनने पर लालजी वर्मा ने कटेहरी की सीट छोड़ी है और सांसद बनने पर जियाउर रहमान बर्क ने कुंदरकी की सीट छोड़ी है जहां पर उपचुनाव होने हैं। और सांसद बनने पर अतुल गर्ग ने गाजियाबाद सदर की सीट छोड़ी है। कुल मिलाकर 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और मीरापुर सीट है जो कि लगातार डिमांड में है। मीरापुर सीट सांसद बनने पर प्रवीण पटेल ने फूलपुर सीट छोड़ी है, ये भी डिमांड में है। कांग्रेस मीरापुर फूलपुर की डिमांड कर रही है। सांसद बनने पर विनोद कुमार बिंद ने मझवा सीट छोड़ी है। तो इरफान सोलंकी को 7 साल की जेल के बाद सीसामऊ सीट वो खाली हुई है। ऐसे में कुल मिलाकर 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो ये तमाम वो सीटें हैं जो कि जहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। अब देखना ये होगा किस तरह से बात बनती है। अलीगढ़ की खैर सीट पर उपचुनाव होना है और गाजियाबाद सदर, फूलपुर और सीसामऊ में उपचुनाव होना है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में उपचुनाव होना है। ये 10 सीटें हैं उपचुनाव के लिए जहां पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी 5 सीटों की डिमांड कर रही है। सपा पार्टी 5 सीटों पर तैयार नहीं है। तो हमारे साथ जो इस वक्त पैनल मौजूद है उनसे आपका परिचय कराते हैं। रत्नेश मिश्रा हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। रफात फातिमा हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। रविंद्र प्रताप सपा प्रवक्ता हैं और रवि कुमार लखनऊ से हमारे संवाददाता और मोहम्मद शबाब हमारे संवाददाता लखनऊ से लाइव हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रविंद्र प्रताप जी आपके पास आते हुए, चूंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर जो सियासी गणित है सीट बंटवारे को लेकर, उस पर इस वक्त सपा किस मूड में है? क्योंकि डिमांड कांग्रेस की तरफ से 5 सीटों की हो रही है। आखिर जो लोकसभा सीट में जो आप लोगों की एकता, जो प्यार देखने को मिला था सपा और कांग्रेस का, क्या वो उपचुनाव में भी देखने को मिल पाएगा? आज समाजवादी पार्टी का स्थापना दिवस है। उसमें पूरे राष्ट्र के नागरिकों को समाजवादी पार्टी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जो आपने प्रश्न पूछा है उस पर एक उल्टा प्रश्न मैं पूछ लेता हूं, क्या एनडीए एक साथ चुनाव लड़ पाएगी? क्या नहीं, सवाल अभी आप ना पूछ के जवाब पहले दे दीजिए ना सर। आपने तो जवाब दिया नहीं, सवाल पूछना शुरू कर दिया। क्या आरएलडी को टिकट दिया जाएगा? क्या निषाद पार्टी को टिकट दिया जाएगा? क्या अपना दल को टिकट दिया जाएगा? ये प्रश्न है। नहीं, वो तो मैं रत्नेश मिश्रा जी से सवाल कर लूंगी। मैंने जो आपसे सवाल किया सर उसका जवाब दीजिए ना आप सीधे तौर पर।
एक आपने ये बताते हुए कहा कि कानपुर सीसा मऊ की सीट इसलिए खाली हुई कि उनको सजा हो गई थी। तो मैं भी बता देता हूँ, मझवा का राम दुलारे गौड़ भारतीय जनता पार्टी का, उसको नाबालिग के साथ बलात्कार में 25 साल की सजा हुई। अब आपके बात का जवाब। इस प्रकार की अफवाहें जब हम इंडिया गठबंधन बने थे बिहार में, तब से लगातार चल रही है और अब तक चलती रहेगी, आगे भी चलती रहेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान सुन लीजिए, उसी में जवाब है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि बात 2-4 सीट की नहीं है, बात है जीत की, बात है जनता के दुख दर्द की। इस चुनाव में भाजपा की नकारात्मक सांप्रदायिक विभाजनकारी राजनीति पस्त होगी और एनडीए गठबंधन जीतेगा। तो इसमें सारी की सारी बातें आ गई जो आपने प्रश्न पूछा है। ठीक है, अगर रवि हमारे साथ संवाददाता हमारे बने हुए हैं लखनऊ से। रवि, 3 सीटें हैं जिसको लेकर इस वक्त कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही है और ये कह रही है कि सपा का प्रदर्शन वहां अच्छा नहीं है। फूलपुर की सीट हो गई, मीरापुर सीट हो गई, मझवा की सीट हो गई। ये वो 3 सीटें हैं जो कांग्रेस डिमांड कर रही है। हालांकि सपा इस वक्त किस मूड में है ये जरा आप बताएं, क्योंकि लगातार आप जमीनी स्तर पर जो खबरें हैं उसे देख रहे हैं। आप जरा बताएं, जानकारी दें। और देखिए, अगर हम बात करने से पहले अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, 2014 के चुनाव की बात करें, 19 के चुनाव की बात करें, 24 के चुनाव की बात करें। 14 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे पूरा चुनाव हुआ था। उसके बाद 19 के चुनाव में भी वही रिपोर्ट, और तीसरी बार में 2024 के चुनाव की बात में। हालांकि इस बीच अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कांग्रेस पार्टी थी, वो बिल्कुल पीछे होती चली गई। लेकिन 24 के चुनाव में बिल्कुल उलट हुआ। समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ा, हालांकि इंडिया गठबंधन के साथ में थे। लेकिन जो सफलता की उम्मीद थी, वैसी सफलता की उम्मीद एनडीए सहयोगियों को तो नहीं मिली। लेकिन समाजवादी पार्टी बीजेपी को, कांग्रेस को जरूर उसका फायदा हुआ। और निश्चित तौर पर जिस बड़े मार्जिन के साथ रायबरेली और अमेठी की जीत हासिल की, उससे कहीं ना कहीं पूरा उत्साह है वो वापस आया। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी में रौनक देखने को मिली है। कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी अब पिछले 10 सालों में जो चुनाव थे उसके बाद थोड़ी सी वापसी होती नजर आई। तो शायद उसकी वजह से भी माना जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी की डिमांड है, उनको ये कहना है कि बीजेपी की जो सीटें थी उन सीटों पे अपना दावा है वो पूरा कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी की जो सीटें हैं उन पर नहीं, बल्कि जो बीजेपी की सीटें थी उन सीटों पर अपना दावा कर रहे हैं। 5 सीटों की मांग हो रही थी। हालांकि ये है कि अगर 1 आध सीटें कम हो तो उस पर संतोष कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी कुछ देर पहले की बात की तो अभी हमने इसी मामले पर जो वहां के प्रवक्ता है मनीष सिद्धू, उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले भी चर्चाएं थी, लेकिन गठबंधन हुआ, 7 चुनाव लड़े और आगे भी वैसा ही रहेगा। यानी उनका तरफ से साफ तौर पे कहना था कि गठबंधन में जो भी सीटें मिलेंगी उसको लेकर वो 10 सीटों में लड़ेंगे। ठीक है, चलिए रवि, लौटूंगी मैं आपके पास। रत्नेश मिश्रा जी, आपके पास आते हुए, चूंकि जो इस वक्त 10 सीटों पर उपचुनाव है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब जो चूक लोकसभा चुनाव के दौरान हुई उस चूक को सुधारने की कोशिश, दिग्गजों को सीटों की जिम्मेदारी देकर उसे सुधारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इससे पहले भी रविंद्र प्रताप जी ने एक सवाल किया कि क्या आरएलडी को भी सीट बंटवारा जो है, सीट बंटवारे को लेकर कि उनको भी सीट दिया जाएगा क्या, अपना दल को भी सीट दिया जाएगा क्या? क्या जवाब होगा इस पर आपका? दीप्ति जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्ट को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए दीप्ति जी, पहली बात जो आपने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन को लेकर पूछा, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस और सपा के संविधान विरोधी और झूठे रवैये को पहचान लिया है। एक बार उनको फायदा मिल गया, हर बार नहीं मिलेगा। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस और हरियाणा की बात आती है तो कहती है कौन अखिलेश अखिलेश। और अभी हुड्डा जी ने क्या कहा हरियाणा में समाजवादी पार्टी को लेकर कि समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई भी जनाधार नहीं है, उनका यहाँ कोई मतलब नहीं होता। खैर उसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी ने कहा कि वो हरियाणा में चुनाव नहीं लड़े। अब पता नहीं कौन सी मजबूरी रही होगी अखिलेश जी की कि वो वहां नहीं लड़े, फिर भी यादव का एक बहुत अच्छा बेल्ट है हरियाणा में। अब जो दूसरी बात आपने कही, तो देखिए हमारे गठबंधन में जितने भी हमारे साथी हैं, सबकी जो सीटें थी, जिन जिन पर वो लड़े थे, हमारी उनके साथ बातचीत है और हम लोग एकजुट होकर सरकार चला रहे हैं। चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, हमारे यहाँ पूरा कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। रही बात रविंद्र जी की, तो देखिए रविंद्र जी की बात पे अब मैं क्या ही बोलूं, वो तो सवाल का जवाब देने के पहले ही सवाल दाग देते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जवाब देने के बाद सवाल पूछा जाता है।
तो शायद अगर वो जवाब देके सवाल पूछते तो अच्छी बात होती। और रही जहां तक बात एनडीए गठबंधन की, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरा एनडीए गठबंधन एकजुट है और हम 10 में से 10 सीटें जीत कर आएंगे, और वो सीटें भी जीत कर आएंगे जिनको क्या कहते हैं अपने डोली में बैठाकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले लेके घूम रहे हैं, उनकी भी विधानसभा सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। और तब हम पूछेंगे कि एक बार फतह करने के बाद आप दोबारा वहां क्यों नहीं प्रदर्शन कर पाए, क्योंकि अवधेश प्रसाद का जिस प्रकार से नाम चलिए, आया, वो तो वक्त पर निर्भर करता है कि किस तरह वो से इस जो है वाले मामले में रिजल्ट सामने आएगा। रफात फातिमा जी, आपके पास आते हुए, चूंकि अभी आपने सुना संविधान को लेकर जो राहुल गांधी का बयान था, उसको लेकर रत्नेश मिश्रा जी ने जवाब दिया। इसके साथ ही 3 सीटों की डिमांड कांग्रेस जो कर रही है, मीरापुर और फूलपुर, मझवा, ये वो सीटें हैं जिसको लेकर कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि ये हमें चाहिए ही चाहिए सीट। आखिर उन सीटों पर ऐसा कांग्रेस क्या देख रही है कि अपनी मजबूती का दावा कर रही है कि कांग्रेस मजबूत है, वहां पर सपा मजबूत नहीं है? जी, अभी आपने जैसे जिस तरीके से स्टार्टिंग करी, उसमें दंगल, लड़के और ताल ठोकने, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ना ताल ठोकने जैसी कोई बात है, ना दंगल हो रहा है। ये आपसी मशवरे हो रहे हैं। दूसरी बात, हम इस भाषा से बिल्कुल असहमत हैं और इसलिए हमने इसको रखना यहाँ जरूरी समझा। दूसरी बात, अब हम बात करते थे टिकट और इसकी जो आपसी विमर्श हो रहा है, बातचीत हो रही है, तो जाहिर सी बात है आपसी बातचीत से ही मसलों के हल होते हैं। अभी भविष्य की बातें हम अभी प्रेजेंट टाइम पे इतने दावे के साथ कैसे कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो जब पूरी तरीके से बातचीत हो जाएगी आपस में शीर्ष नेतृत्व की, तो जाहिर है सामने आ जाएगा कि सीट पे कौन चुनाव लड़ रहा है। तो इस पे हमें लग रहा है प्लांटेड न्यूज की तरह इन चीजों को चलाना बिल्कुल भी एक तरीके से गलत होता है। तो इसको जो है आप इस टाइम की बड़ी न्यूज, सही गलत आपने बता दिया, लेकिन जो तर्क देना है सही तरीके से उसको पहले रखिए जरा रफात जी। चूंकि अभी जैसा कि रत्नेश मिश्रा जी ने कहा कि हरियाणा में जो चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव, सपा ने भी उम्मीद जताई थी कि 2-4 सीटें उन्हें मिले और कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ ले, हालांकि सहमति नहीं बनी। अब यहाँ लोकसभा चुनाव तो आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में साथ में लड़ लिया, उपचुनाव में सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? नहीं, ये तय कौन करेगा? ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। सहमति बनेगी ही। इंडिया गठबंधन इस भाजपा की विभाजनकारी नीतियों के जो जनता के खिलाफ चल रहा था उसमें ही बनी है। तो देश पहले हमारे लिए सर्वोच्च देश होता है, ना कि सत्ता। तो हम लोग इस पर जो है सहमति आपस में हो रही है और आपस में बातचीत हो रही है और इसका मसला भी जल्दी ही हल हो जाएगा। रत्नेश जी जिस तरीके से फूट डालो राजनीति करो वाली एजेंट और जिस तरीके से तोड़ फोड़ और नफरत भरी राजनीति कर रहे हैं वो सबको पता है। इनका एजेंडा ही है कि नफरत करो और राजनीति करो। तो इस तरीके की राजनीति ना कांग्रेस करती है और वो देश को सर्वोच्च स्थान पर रख के राजनीति कर रही है। वो जनता के भले के लिए जो है राजनीति कर रही है। जनता की जो जनता की नीतियां उस पर, उसकी जो मुद्दों पर राजनीति कर रही है। तो कांग्रेस ने हमेशा जनता को हित में रख के काम करा है, तो आज भी वो जनता को हित में रख कर ही आगे जो भी डिसीजन होंगे लेगी। चलिए ठीक है। मोहम्मद शबाब हमारे संवाददाता लखनऊ से बने हुए हैं, मैं उनका भी रुख करूंगी। मोहम्मद शबाब, देखिए अब सीटों को लेकर ये जो बातचीत का दौर चल रहा है, जानकारी ये मिल रही है कि जल्द ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच बातचीत होगी। क्या संभव है कि अभी जल्द में ये बातचीत हो पाए? क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? मोहम्मद शबाब अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा था कि अखिलेश यादव जी अभी लखनऊ में है नहीं। जब जैसे ही वो लौटेंगे उसके फौरन बाद ये बात होगी। और इस बीच में एक बड़ी बात ये आपको बता दूं कि 12 से 15 तारीख के बीच में भारत निर्वाचन आयोग इन 10 सीटों के बाई इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर सकता है। मुमकिन उम्मीद इस बात की है क्योंकि 15 नवंबर तक चुनाव उत्तर प्रदेश में इन बाई इलेक्शन के हो जाएंगे। जो हमको जानकारी मिल रही है 12 से 15 के बीच में इन 10 सीटों पर चुनाव होगा। 9 सीटें ऐसी हैं जहां से विधायक सांसद बने हैं, उन सीटों पर बाई इलेक्शन है। और सीतामऊ सीट कानपुर की जो है इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद वो सीट रिक्त हुई है, वहां पर भी बाईपोल हो रहा है।
कौन किसको उतारेगा इस बात पर चर्चा अभी नहीं छिड़ी जाए, लेकिन निश्चित तौर पर सीटों के बंटवारे को लेकर के जितनी असमंजस की स्थिति समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच है, उतनी असमंजस की स्थिति भारतीय जनता पार्टी, आरएलडी और निषाद पार्टी के बीच में भी है। लगातार आला कमान से सभी लोग संपर्क में हैं। कांग्रेस की तरफ से चूंकि ये डिमांड खबरों के मुताबिक की जा रही है कि वो 5 सीटों पर सशक्त है, चुनाव लड़ना चाहती है, उसकी फीडबैक रिपोर्ट जो है वो उसके फेवर में है, और वो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की वो 5 सीटें हैं जिन पर उनके विधायक जो हैं वो सांसद बने हैं। भारतीय जनता पार्टी मतलब गठबंधन के हैं। दूसरी तरफ जो 4 सीटें समाजवादी पार्टी की थी जिनके विधायक सांसद बने थे, एक सीसामऊ की इरफान सोलंकी की सीट, इन 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी के अंदर खाने से सब ये है कि 2 से 3 सीटों पर कांग्रेस को संतोष करना पड़ेगा, और कांग्रेस के आलाकमान उत्तर प्रदेश की इकाई के लोग भी इस बात के लिए अंदर खाने से सहमत हैं, क्योंकि हरियाणा में अखिलेश जी का बैकफुट पर आना इस बात के संकेत थे कि कांग्रेस में इस बात को लेकर के संतोष जाहिर किया गया था कि जब उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन होंगे तो हम भी संतोष करेंगे। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी सबसे पहले वहां कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहती थी, क्योंकि लोकसभा चुनावों के बाद उसी राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए थे। वहां पर बात नहीं बन पाई, वहां की कांग्रेस की इकाई ने। लेकिन सपा तो 10 सीटों पर फीडबैक ले रही है मोहम्मद शबाब। देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियां 10 सीटों पर फीडबैक ले रही हैं। संजय निषाद ने 10 सीटों पर अपने जिम्मेदारों को उतार दिया है, चुनाव लड़ने की जिम्मेदारियां तय कर दी हैं। शिवपाल यादव को अखिलेश यादव ने तमाम सीटों पर लगा दिया है। कांग्रेस 10 सीटों पर फीडबैक ले रही है। वो हर राजनीतिक पार्टी का ये एक चुनावी चलिए ठीक है, बने रहिए हमारे साथ रत्नेश मिश्रा जी। अब देखिए, सवाल आप पर भी उठ रहे हैं कि बीजेपी, निषाद पार्टी और आरएलडी सीट बंटवारे को लेकर जरा संतोषजनक जवाब दीजिएगा कि किस तरह से इस वक्त सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हो रही है। क्या आप लोग की सहमति बन पाएगी अपने सहयोगी दल के साथ? देखिए दीप्ति जी, आपके सवाल का जवाब तो इसके पहले मेरी जो कांग्रेस की बहन प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस के लिए देश पहले है, तो मैं बड़ा सोच में पड़ गया कि क्या कांग्रेस के लिए देश पहले है, इसीलिए गांधी परिवार के नाम और कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं बनता उनकी पार्टी में? क्या कांग्रेस पार्टी के लिए देश पहले है, इसीलिए 113 बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके प्रदेश सरकारों को बर्खास्त कर दिया? क्या इनके लिए देश पहले है, इसीलिए इमरजेंसी इम्पोज कर दी? क्या इनके लिए देश पहले है, इसीलिए 1998 से लेकर अभी 2020-21 तक राहुल गांधी सोनिया गांधी खेलते रहे? रत्नेश जी, मेरे सवाल का जवाब प्लीज थोड़ा जल्दी दीजिएगा, क्योंकि समय की कमी है और मुझे रविंद्र जी के पास भी जाना है। मैं आ रहा हूँ। अब जवाब सवाल आया था तो जवाब देना जरूरी बनता है, क्योंकि मैं भी देश का नागरिक हूँ, मुझे भी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है हमारे संविधान ने। केवल वो कांग्रेस पार्टी वालों को ही नहीं मिली है, वो संविधान मैंने भी पढ़ा है, वो मुझे भी, वो आइन जिसको कांग्रेस वाले बोलते हैं, रफात फातमा की भाषा में उसे आइन कहा जाएगा, उस डेमोक्रेटिक कंट्री के आइन ने मुझे भी ये मेरे रफुसात दिए हैं बोलने के लिए, मैं भी बोल रहा हूँ। अब आ जाते हैं कि जो आपने कहा हमारे गठबंधन की बात, जो आपके संवाददाता शबाब जी ने कहा। शबाब जी को मैं जवाब दे देता हूँ, हमारे यहाँ सारी चीजें सेट है, हम पहले से ही तय कर ले रहे हैं। जैसे ही इलेक्शन कमीशन उसके लिए डेट डिक्लेयर करेगा इलेक्शंस का, हम अपने कैंडिडेट्स को क्या कहते हैं डिक्लेयर करते हैं और हमारी पार्टियां वहां पे जाके चुनाव। लेकिन जिम्मेदारियां तो बीजेपी के दिग्गजों को दी गई है ना, वो जो 10 सीटें हैं, 10 सीटों को ऑब्जर्व करने की, वहां पर जीत की जो जिम्मेदारी है वो बीजेपी के लोगों को ही दी गई है ना सर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है दीप्ति जी। हमारे गठबंधन के जितने साथी हैं उत्तर प्रदेश में, सबके नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। मंत्रियों को इसलिए लगाया गया है ताकि वहां पर जो भी सरकार की योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनका ठीक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो चुके और उस क्षेत्र की जनता को कोई दिक्कत ना है, इसलिए सीधे उनको मंत्रियों के टच में रखा गया है। बाकी हमारी प्रत्येक पार्टी का कार्यकर्ता वहां गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो आरएलडी का प्रत्याशी होगा, चाहे वो भाजपा का प्रत्याशी होगा, चाहे वो निषाद पार्टी का प्रत्याशी होगा, हम एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए हमारे सभी गठबंधन के साथी वहां गठबंधन के प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहे हैं। रविंद्र प्रताप जी, मैं आपके पास आऊंगी। ठीक है रत्नेश जी, देखिए समय की कमी है, मुझे जल्दी जल्दी सबके पास जाना है। रविंद्र प्रताप जी, कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है, जो 3 सीटें इस वक्त कांग्रेस डिमांड कर रही है, वैसे तो डिमांड 5 सीटों की, लेकिन इन 3 सीटों पर ये जवाब दिया गया है, जो मीरापुर की सीट है, फूलपुर सीट है और जो मझवा है, उसमें यह कहा गया कि सपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं है। पहले तो एक ऑब्जेक्शन प्रस्तुत करेंगे कि बहन रफत फातिमा को इनको भाषा से पहचाना, भाषा सुनिश्चित किया, पहले ये कपड़े से सुनिश्चित करते थे। ये भारतीय संविधान और भारतीय परंपरा के खिलाफ है। अब आपके बात जवाब देते हैं।
मैं फीडबैक कमेटी में हूँ। मुझे और चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ है, आज तक नहीं मालूम है कि किस सीटों पे हम कितनी सीट मांग रहे हैं या कांग्रेस कितनी सीट मांग रही है। तो ये अफवाह हो सकती है या एंटिसिपेशन हो सकता है। दूसरा विषय, बार बार 5 सीटें कहा जा रहा है, हम 6 सीटें जीते थे 10 में से। मीरापुर की सीट उस समय हम लोग गठबंधन में लड़े थे और आरएलडी को हम लोगों ने सीट दिया था, तो आरएलडी जीती थी, तो 6 सीटें थी। कांग्रेस कहाँ 3 सीट मांग रही है, हम कितनी सीट दे रहे हैं मुझे खुद नहीं पता है। फीडबैक मैकेनिज्म में हम रहने वाले लोग हैं। फिर दूसरी बात आती है कि किस तरीके से हम इस चुनाव को 10 की 10 सीटें जीतने का पूरा प्रयास करें। इंडिया गठबंधन ये पूरा प्रयास करेंगे और ये 10 की 10 जीतेंगे। ये पहले 80 में 80 जीत चुके हैं, फिर 400 भी जीत चुके हैं। हमारा मुद्दा जन कल्याण है, इनका मुद्दा उन्माद है, जो अभी प्रकट हो गया। इस वक्तव्य में भी प्रकट हो गया कि उन्माद रहेगा और हम प्रयास करेंगे 10 की 10 सीटें आएंगे। आपके प्रश्न में कहीं बलात्कार नहीं था, इन्होंने बलात्कार का नाम लिया। अगर बूथ में डिस्कशन करेंगे तो चिन्मय आनंद, शाहनवाज से लेकर जयेश पटेल तक 51 बलात्कारियों का नाम मैं गिना सकता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी चीजों को अन्यथा बिना मतलब नहीं उठाना चाहिए। जी धन्यवाद। ठीक है, रफात जी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए इस वक्त जो सीटों को लेकर बातचीत हो रही है उसमें सबसे पहले अगर ये, चूंकि सपा ये कह रही है कि 2 सीट ही कांग्रेस को दे पाएगी और इससे ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है। अगर इस तरह से जो कांग्रेस की तरफ से 5 सीटों की डिमांड हो रही है, अगर वो 5 सीटें नहीं मिलती हैं तो आगे कांग्रेस फिर क्या रुख अख्तियार करेगी? देखिए दीप्ति जी, एक सामान्य सी बात है, बातचीत हो रही है, बातचीत से इसका भी हल हो जाएगा कितनी सीट किसको मिल रही है। अब मैं रत्नेश जी की बात का जवाब देना चाहती हूँ, किस तरीके से इनके अंदर घबराहट महसूस हो रही है। हमें अच्छा लगा कि ये घबराहट देख के राहुल जी लगातार जो टक्कर ले रहे हैं इन लोगों से, ये घबराहट अच्छी लगती है जब कांग्रेस को ये लोग कहने लगते हैं यहाँ पे इनके पास अपनी कोई रिपोर्ट नहीं है, रत्नेश जी बात रखने दीजिए रफात जी को, मेरे पास समय की कमी है। गांधी के हत्यारों को पूजने वाले अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो शर्म उनको भी आती है। संविधान बदलने, संविधान जलाने की बात करते हैं, बात करते हैं देश नफरत फैलाने वाले और मजहब के नाम पर लड़वाने वाले। रत्नेश जी, रफात जी को अपनी बात रखने दीजिए, आपको आपका मौका मिला था। आप बात करेंगे सिर्फ मिशन की बात भूल जाइए। चलिए ठीक है, मेरे पास समय की कमी है इसलिए मैं आप सभी लोगों को रोकूंगी। रत्नेश जी और रफात जी, रविंद्र प्रताप जी, आप लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रवि और मोहम्मद शबाब, तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अभी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच बातचीत होनी है। जैसा कि हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि अभी राहुल गांधी लखनऊ, माफ करेगा, अखिलेश यादव लखनऊ में नहीं है और अखिलेश यादव के आते से ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच बातचीत होगी। सीटों को लेकर सहमति देखिए किस तरह से बनती है, यह देखने वाली बात होगी। चूंकि इस वक्त कांग्रेस की डिमांड 5 सीटों की है, लेकिन सपा किसी भी कीमत पर 5 सीटें देने को तैयार नहीं है। आगे क्या कुछ होगा, किस तरह से सहमति बनेगी, यह देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।